ये जो अंधेरा है ना, ये अंधेरा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ अभी चारों तरफ कोई भी नहीं है, मेरे आसपास सन्नाटा है। मेरे साथ मेरे दो कुत्ते हैं बस, वो भी वहाँ दूर है। एक उधर भौंक रहा है, एक वहाँ खड़ा है। ये जो सन्नाटा है ना, ये बहुत कुछ सिखाता है। ये तो आँखों का हमारा पैटर्न है, ये हमें दिखा रहा है। पर आपने कभी सोचा है, जो एक सन्नाटा हमारे अंदर होता है, क्यों मुँह चुराते हो उससे? उससे लड़ना सीखो, जानो उसको। और एक इससे भी गहरा, भयंकर इस बाहर का तूफान है, इस संसार का। ये संसार ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ना जाने हमारी ये आत्मा कितने वस्त्र बदलेगी। अपना कर्म अच्छा करें, अपने शब्दों से अपने घर वालों के मनों में, अपने रिश्तेदारों के मन में, अपने आसपास वालों के मन में ऐसा अंधेरा ना करें। हो सके तो किसी के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। गलत को सपोर्ट मत करो कभी भी। ड्रामा मत करो, सोशल मीडिया पर खासकर। ज़िंदगी कहने के लिए एक ही है, ये सिर्फ हमारी सोच है। ये हमारी जो आत्मा है ना जाने ये कितने बार इस धरा पर आई हो, हमें क्या पता है। कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश करें जानने की अपने आप को। तो आज मैं कुछ शब्द बच्चों के बारे में ही बोलना चाहूँगी। जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, आप इन बातों को अपने जीवन में उतारें। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ मैं किसी को ज्ञान दे सकूँ, पर हाँ, मेरी बातों में सच्चाई है। ये जो हमारा जीवन है ना, इस जीवन के ना आप बहुत बड़े खिलाड़ी भी बन सकते हैं। इस दुनिया में, और इसी दुनिया में आप इस समाज के हाथों के खिलौना भी बन सकते हैं। तो हमेशा खिलाड़ी बनने की कोशिश करें, वो भी अच्छे खेल में, शतरंज के खेल में नहीं। विनाशकारी है वो जो शतरंज का खिलाड़ी होता है। और खिलौना कभी मत बनना, अगर खिलाड़ी ना बन सको तो। ये जीवन है, इसको समझो। बाहर की दुनिया के पीछे मत भागो, कुछ नहीं रखा है उसमें। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। ये दुनिया जितनी अच्छी लगती है ना, उतनी अच्छी है नहीं। ये दुनिया वो चमकते हुए लोहा है, थोड़ा सा पानी गिरा तो जंग लग जाता है। ऐसी तो ये समाज भी है, तो जंग लगने से बचें। यही हमारे जीवन का सत्य है। जो पानी होता है ना, पानी, किसने कहा पानी में डूबने से मौत हो जाती है?
पानी में डूबने से मौत उसी की हो गई जिसको तैरना नहीं आता है। ये जो संसार का दलदल है ना, यहाँ पे भी वही परेशान होता है, वही धोखे खाते हैं जिनको समझ नहीं होती है, जो अपने बड़ों का जो कहना नहीं मानते हैं, अपने माँ बापू का जो कहना नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी सीख है समझने वालों के लिए, और जिसको समझ नहीं है, ना समझी जिसको बोलते हैं, मूर्खता जिसको बोलते हैं, वो तो यही सोचेगा बड़ी आई ज्ञान देने वाली। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। इसके लिए ना धक्के खाने पड़ते हैं, बरसों बिताने पड़ते हैं। निश्चल भाव से आपको इस समाज के साथ चलना पड़ता है। इतना नरम होके आपको उनके साथ में चलना पड़ता है। जैसे दूध में दही तभी डाली जाती है जब दूध फटे ना। अगर आप गर्म दूध में दही डालेंगे तो दूध ज़रूर फटेगा, ना तो फिर वो दही के काबिल रहेगा और ना ही दूध के काबिल। तो ये जो अनुभव है ना, ये मुझे ये समाज ने दिया है। मेरे अपनों ने दिया है। तो अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारें। यहाँ पे छोटी छोटी ना वो है तितली जिसको बोलते हैं, वो शायद गवाही दे रही है इस सच्चाई की, मेरे जीवन की जो सच्चाई है। शायद यही सत्य है। आज कुछ शब्द मैं सोशल मीडिया के बारे में बोलना चाहूँगी। मतलब सोशल मीडिया पे कितना ड्रामा करते हैं लोग। तो वो जो भोले भाले लोग हैं ना, जो नहीं समझते इन लोगों के ड्रामों को, आप लोग सावधान रहें। वो भेड़ चाल के पीछे मत भागो। ये लोग आपको मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई बोलता है मैं सुसाइड कर रहा हूँ, अब मेरी वीडियो नहीं आएगी कल से, मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखूँगा कल से। अरे अपनी ना एक ज़बान रखो। जो आप अपने घरों में ही ये खेल खेल रहे हो ना, ऐसा पैसा अपने घरों में लाओगे, क्या सीखेगी आपकी औलाद? और जो आप ये ड्रामा कर रहे हो घरों में कि कोई भूत बन रहा है, कोई पगला रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई झूठ मूठ कर रो रहा है। अरे यार, आपको ना समाज की शर्म नहीं है ना, तो अपने आने वाली पीढ़ी की शर्म करो। जिनको ना दर्दों से तुम इस दुनिया में लेके आए हो, उनकी शर्म करो। क्या सीख रहे हैं वो बच्चे तुम्हारे? ऐसा अपने बच्चों को ये ज्ञान मत दो। मेरी बात बुरी ज़रूर है, पर सोचना अकेले में बैठ के, या तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, आपको वही अच्छा लगता है। जब सोचोगे ना, ज़रा खुद अपने वीडियो को देखो, अपने शब्दों में उतरो। आप बड़े बड़े लोगों के सामने जाके आप मतलब फ़ोटो खिंचा रहे हो, ये कर रहे हो, जो भी है, बड़े बड़े, यहाँ कोई बड़ा नहीं है। सबका रास्ता एक ही है और सबके लिए एक ही माचिस की तिल्ली है। आग तुम पर भी वही लगेगी, गरीबों पर भी वही लगेगी। वो जो बहुत ऊंचे आपको अपने आप को समझते हैं ना कि बस हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं संसार में, उन पे भी उसी माचिस की तिल्ली से आग लगेगी। उनको भी उन्हीं लकड़ियों में जलाया जाएगा और हमें भी। होना सबको राख है। इस चीज़ का ना ध्यान रखें आप। हमारा जीवन हर पल मुट्ठी में भरे रेत देखा है आपने, इस तरह निकलता रहता है। और मानव जाति की भूल, मूर्खता, वो सोचता है कि हम बड़े हो रहे हैं।
आँखों का पैटर्न है, वो दिखाता है कि हम बड़े हो रहे हैं। पर जब आप सच में डीप में जाके सोचोगे ना, तो उस मुट्ठी में भरे रेत के जैसे हमारा जीवन भी ऐसे ही निकलता रहता है। कभी देखा आपने? आप मिट्टी को ना मुट्ठी में ले सकते हो, रेत को कभी नहीं ले सकते। ये चीज़ें हमें कितना कुछ सिखाती हैं, पर हम इतने मूर्ख होते हैं, हम इसका एहसान ही नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं नहीं, हम बड़े हैं इस प्रकृति से, ऐसे ही तो सोचते हैं ना हम। तो मैं आई हूँ अभी ग्राउंड में। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आज जॉगिंग करूँगी इधर, पर अभी मन नहीं है, थकान है। जॉगिंग करूँगी तो फिर भूख लगेगी, फिर खाना खाऊँगी, फिर वेट बढ़ेगा। और ये मेरे जो बॉडीगार्ड हैं, ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। तो अभी होने लग गया है अंधेरा। ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, अगर इसमें खेती हो ना, पानी यहाँ पे इतना हो और इसमें खेती करें, पानी तो है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें कितना मतलब इसमें अनाज हो। दिन डूब गया है और पक्षियों की आवाज़ आ रही है मुझे, और ये मेरे पीछा नहीं छोड़ते हैं। हाँ क्या है भाई, हैं तुम भी जॉगिंग करोगे? हाँ जॉगिंग तो खैर मैं आज नहीं करूँगी। हाँ काले मुले बच्चे, आले मुले बच्चे, आले मुले बच्चे, हाँ हाँ ओ ले ले ले। ये दोनों मेरे पास नहीं आना चाहिए। एक को एक आएगा तो वो भी आएगा, वो बोलेगा नहीं ये मेरी मालकिन है, ये कहता है ये मेरी मालकिन है। ये दोनों ना लड़ते हैं। कितने वफादार हैं ये। इतना मतलब जितना इनको समझ होती है ना, ये बोल नहीं सकते हैं। ईश्वर ने हमें आवाज़ दी, इन्हें आवाज़ नहीं दी, पर ज्ञान हमसे ज़्यादा दिया। ये तो सत्य है, पर इसको जानने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। वो समझ होना बहुत ज़रूरी है। जानवर को जानवर ही ना समझें। जब उसको उस वस्त जानवर में जिसने प्राण डाले, जब उसने भेदभाव नहीं करा, फिर हमारी तो औकात ही क्या है। तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे को छोड़ने के लिए जिम। ये जिम जाता है, हफ्ते में मैं इसको लेके जाती हूँ 3 बार। तो अभी मैंने कहा चलो जल्दी चलते हैं। हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, तो यहाँ पे क्या आपको ना स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, वो बहुत ज़रूरी है। बारिश का जैसा भी मौसम हो रखा है, मौसम तो बाहर का बहुत अच्छा है। अभी मन तो नहीं करता है जाने का, क्योंकि इस टाइम मन करता है ना थोड़ा सा रेस्ट करूं, पर क्या करें, बच्चों का भी देखना पड़ता है, इनका भी। उसने बोला मैं जाऊंगा हफ्ते में 3 बार जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर है इसका जिम। ये है। बाकी यहाँ ड्राइविंग करना बहुत अच्छा है, अपने इंडिया का जैसा नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर ना रूल कोई भी फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर आपको रूल फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ पर डर भी है कानून का। इंडिया के अंदर ना लोगों को कानून का डर भी नहीं रहता है। बस मेरी यहाँ जान पहचान है, मेरी वहाँ जान पहचान है, पुलिस वगैरह है तो अपनी जान पहचान निकालने लग जाते हैं। तो वो सब सही नहीं है। कानून को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सिग्नल तो देता रे बेटा भाई। यहाँ से ना सर्विस रोड में तेरे स्कूल की जैसी वैन लगती है मेरे को। तो अभी मैं आ गई हूँ सर्विस रोड पे। हाईवे पे मैं कम ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हाईवे पर डर। 140 के आसपास चलाते हैं लोग उधर। वैसे तो स्पीड 20 की है, पर लोग चलाते हैं 140, 130। मैं भी चलाती हूँ कभी हाईवे पे जाते हो तो।
तो सुंदर लग रहे हैं। किसी ज़माने में लड़ाई लगी होगी तो उन्होंने भी शिप डुबाए होंगे जैसे अभी डूब रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सालों, हज़ारों साल पहले ये सब जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये सब समुंदर के नीचे थे। ऐसा मैंने देखा नहीं, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा इतिहास कहता है यहाँ का। तो यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, सुबह का मौसम है, सब जा रहे हैं अपने अपने रोजगार पर। यही तो जीवन है, बहुत खूबसूरत है। इस तरह पे भी ना अपनी अपनी खूबसूरती है। कहीं पे ईश्वर ने पहाड़ों को हरियाली से नवाजा और कहीं पे इस तरह से नवाजा। एक भी आपको पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। कहते हैं ये पहाड़ियाँ सोने की है, ऐसा मैंने सुना है और है भी यहाँ पे ऐसा। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब ऐसी झूठ और सच का चल रहा था, तब किसी ने बोला, बोलते हैं, या जब मैं बोलूं, ऐसे हाथ लगा के उन्होंने बोला कि ये पहाड़ियाँ सोने की है, क्या ये सोने की हो जाएंगी? ऐसा करके ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ निकलता है सोना भी। ऐसा मन करता है बस देखते रहें इन पहाड़ियों को। यहाँ आप एकांत में बैठ जाओ ना पहाड़ियों में, तो ऐसा लगेगा कि हम ना किसी एक भवन के अंदर बैठे हैं, जहाँ पे कुछ फील होता है सत्य का। और सूरज भी शायद निकल रहे हैं उधर से, सूरज भगवान भी दर्शन देंगे। यहाँ पे बारिश बहुत हुई है। आएगा, ये मेरा कॉपीराइट लगाएगा।